हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नेट ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर कैसे बनाते हैं, उसकी कंट्रोल और पावर वायरिंग कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं, पीएलसी के अंदर इनपुट मॉड्यूल पे इनपुट वायरिंग कैसे करते हैं और आउटपुट मॉड्यूल पे आउटपुट की वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो पीएलसी की वायरिंग करने के लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एक एसएमपीएस लिया हुआ है और ये हमारे पास एक माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी है। यहाँ पे कोई भी पीएलसी हो सकता है, डेल्टा ब्रांड की हो सकती है, सीमेंस है, मित्सुबिशी किसी ब्रांड की पीएलसी हो सकती है। ये ऊपर साइड जो आपको दिख रहा है ये पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल है। ये जो स्क्रू आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, इनपुट मॉड्यूल के स्क्रू हैं। और नीचे साइड जो आपको दिख रहा है ये हमारे आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल पे हमारा इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल पे हमारे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पीएलसी को ऑन करने के लिए हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है, जो हम यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी प्लस और डीसी माइनस यहाँ का पोर्ट दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पे 24 वोल्ट प्लस और माइनस यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जरूर नहीं कि हर बार आपको 24 वोल्ट प्लस और माइनस ही कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको पीएलसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लाइन प्लस और लाइन और न्यूट्रल के भी टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे सिंगल फेज कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डीसी कनेक्ट करना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एसएमपीएस ले रखा है। इनपुट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2-3 पुश बटन की वायरिंग करेंगे और यहाँ पे आउटपुट में 2 हम लोग एलईडी की वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएलसी की वायरिंग की कंसेप्ट क्या होती है। पीएलसी का जो वायरिंग होता है ये 2 मोड में किया जाता है। एक होता है सिंकिंग मोड और दूसरा होता है सोर्सिंग मोड। क्या होता है, पीएलसी का जो वायरिंग होता है, पीएलसी की जो वायरिंग होती है ये हमारा 2 मोड में की जाती है। पीएलसी वायरिंग कितने मोड में की जाती है, एक सिंकिंग मोड में की जाती है और एक सोर्सिंग मोड में की जाती है। सिंकिंग को हम एनपीएन भी बोलते हैं और सोर्सिंग को हम पीएनपी मोड भी बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आप इसके जो ये इनपुट मॉड्यूल है इसको आप क्या बनाना चाहते हैं, सिंक टाइप बनाना चाहते हैं या सोर्स टाइप बनाना चाहते हैं। ठीक है, सिंक टाइप अगर बनाना चाहते हैं तो हम इसका जो ये कॉमन टर्मिनल है, ये जो हमारा कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 वोल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको सोर्स बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी डिवाइस को ऑन करने की अगर हम एक कंसेप्ट देखें तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हमें इस पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए हमें 24 वोल्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलईडी है, हमारे पास एक एलईडी है और इसको हम यहाँ से एक बैटरी से ऑपरेट कर रहे हैं। बैटरी मान लो 24 वोल्ट का है। ठीक है, अब अगर हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया तो ये जब तक हमारा पावर सप्लाई होगा तब तक ये चल रहा होगा, जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाती। तो हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है कि जब हम चाहें इसको ऑन कर सकते हैं, जब हम चाहें इसको ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इस कंट्रोलिंग के लिए जो स्विच है हम इस माइनस वाले साइड लगाएं या प्लस वाले साइड लगाएं। ठीक है, तो अगर हम
इस प्लस वाले साइड लगाते हैं, ठीक है। और माइनस वाला अगर डायरेक्ट देते हैं, माइनस वाला क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से, जैसे ही स्विच हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट है, इसके अंदर हमारा करंट क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, इसके अंदर की तरफ जा रहा है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये डायरेक्ट हमने माइनस सबका सप्लाई दिया हुआ है और हम प्लस को कंट्रोल कर रहे हैं। सेम वैसे ही ये हमारा जो इनपुट टर्मिनल I0, I1, I2, I3, इसको हमें 24 वोल्ट सप्लाई देना होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो डीसी कॉम है, डीसी कॉम क्या होता है, जो टर्मिनल होता है वो हमारे इनपुट टर्मिनल के दूसरे साइड से ये कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप डीसी पे जो भी सप्लाई दे रहे हैं वो हमारे ये टर्मिनल्स पे दूसरे साइड से मिलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 0 वोल्ट दे रहे हैं यानी हमारा सिंक टाइप है, और 24 वोल्ट दे रहे हैं यानी हमारा सोर्स टाइप है, ठीक है। तो अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको SMPS पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन में न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेज और यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं, तो SMPS में लाइन सप्लाई आ जाएगा। सप्लाई आएगा तो SMPS का 24 वोल्ट है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा होगा, 24 वोल्ट सप्लाई मिल रहा होगा, और यहाँ से 0 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा होगा। हमें इसको ऑन करने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई का यूज करेंगे, 24 वोल्ट सप्लाई का यूज करेंगे। हमारा 24 वोल्ट सप्लाई हो गया। ये हमारा 0 वोल्ट है, और माइनस पे हम यहाँ पे 0 वोल्ट दे रहे हैं। ये हमारे PLC पे क्या आ चुका है, सप्लाई है। जैसे ही PLC पे सप्लाई आएगा, आपका यहाँ पे पावर का इंडिकेटर जो होगा ये क्या हो चुका होगा, ऑन हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉमन पे। मान लो हम इसकी वायरिंग जो है हम सिंक टाइप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सिंक टाइप। तो सिंक टाइप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन पे हमें क्या देना होगा, 0 वोल्ट। कॉमन पे क्या देना होगा, 0 वोल्ट। तो यही 0 वोल्ट जो है SMPS से आ रहा है, इसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके कॉमन टर्मिनल पे दे रहे हैं। और ये जो कॉमन टर्मिनल है ये 0, 1, 2, 3, 4 इन चारों के लिए है, बाकी 4 और 5 के लिए दूसरा कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनपुट की। मान लो हमारे पास, मैं 2 इनपुट के लिए कर रहा हूँ। एक हमारे पास इनपुट है जो I1 पे कनेक्टेड है, हमारे पास एक पुश बटन है यहाँ पे, एक दूसरा पुश बटन है, ये हमारा मान लो एक कोई स्विच है, ठीक है। ये हमारा PB है और ये हमारा SW है। दो हमारे पास इनपुट है। अब क्या है कि इस पे हमारा 0 वोल्ट सप्लाई है। होना क्या चाहिए कि जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। वैसे ही जब स्विच को ऑन करें तब भी इसको मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 24 वोल्ट सप्लाई हम क्या करेंगे, इससे हम 24 वोल्ट सप्लाई लेके इन दोनों को दे देंगे यहाँ से, ठीक है।
ये हो गया हमारा पीएलसी के इनपुट का वायरिंग। तो हमारा इनपुट किस टाइप का होगा? सिंक टाइप। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। पीएलसी का जो आउटपुट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप और ट्रैक टाइप। तो रिले टाइप में क्या होता है, आप एसी और डीसी दोनों टाइप के डिवाइस को ऑपरेट स्विचिंग करा सकते हो। ट्रांजिस्टर में केवल डीसी डिवाइस और ट्रैक में केवल एसी डिवाइस को ऑपरेट करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको VAC-DC टर्मिनल दिख रहा होगा। ये VAC-DC टर्मिनल जो है ये कॉमन टर्मिनल है आउटपुट के लिए, और VAC-DC का मतलब ये हो गया कि हमारा ये रिले टाइप आउटपुट है, और यहाँ भी VAC-DC हमारा रिले टाइप है। बाकी ये जो 2-3 जो दिख रहे हैं ये हमारे ट्रांजिस्टर टाइप है, क्योंकि यहाँ पे DC 24 वोल्ट हमें सप्लाई देना है। ठीक है, तो हम अभी रिले टाइप का देख रहे हैं। तो रिले टाइप के लिए हम यहाँ पे जो भी डिवाइस ऑपरेट कराना चाहते हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें इसको सोर्स टाइप बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो और डीसी डिवाइस ऑपरेट कराना है, तो हम यहाँ पे 24 वोल्ट जो सप्लाई आ रहा है एसएमपीएस से, वही सप्लाई यहाँ पे हम कॉमन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक लैंप है जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होगा। मेरा एक लैंप है, इसको 24 वोल्ट चाहिए, तो इधर से हम इसको 0 वोल्ट दे के रखेंगे। ये हमारा 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट। और जैसे ही हमारा O0 टर्मिनल एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट यहाँ से मिलेगा। सिमिलरली अगर इसको मान लो हमें एसी से ऑपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस जो आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, इस पे 220 वोल्ट कर दिया, और यहाँ पे मान लो कोई हमारा कॉन्टेक्टर अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, इसका मान लो ये A1 टर्मिनल है, तो यहाँ पे हमने PLC, ये हमारा A2 टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल देके रखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पीएलसी की हम वायरिंग करते हैं। तो जो पीएलसी की वायरिंग है वो कितने मोड में की जाती है, सिंकिंग और सोर्सिंग। सिंकिंग को हम लोग एनपीएन मोड भी बोलते हैं, सोर्सिंग को पीएनपी मोड बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने इनपुट की वायरिंग सिंक टाइप में की है, जिसके लिए हमने क्या किया हुआ है, कॉमन पे 0 वोल्ट दिया हुआ है, और हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, 24 वोल्ट को कर रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे हमने आउटपुट की VAC-DC टर्मिनल पे हमने सोर्स टाइप किया हुआ है, यहाँ पे हमने देखो 24 वोल्ट दिया है, और जैसे ही पीएलसी का ये आउटपुट टर्मिनल एक्टिवेट होगा तो यहाँ से 24 वोल्ट बाहर निकलेगा, और यहाँ से अगर ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट यहाँ से बाहर निकल के इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। ठीक है, तो ये था पीएलसी का वायरिंग का कॉन्सेप्ट, कि पीएलसी में इनपुट आउटपुट की वायरिंग कैसे करते हैं। चाहे कोई भी पीएलसी हो, किसी भी ब्रांड का पीएलसी हो, पर कॉन्सेप्ट वायरिंग की यही होती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएलसी होता क्या है, पीएलसी का यूज क्या है, पीएलसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और किस पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।